नमस्कार। पॉलिटी की लास्ट क्लास में हम राज्यपाल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राज्यपाल को जो शक्तियां प्राप्त हैं उसके बारे में पढ़ा। दूसरा, राज्यपाल को जो विवेकाधीन शक्तियां जो संविधान में दी गई हैं उसको भी पढ़ा। उसके लिए अनुच्छेद 163 पढ़ा जाता है। हमने दो प्रकार की शक्तियां पढ़ी, जिसमें कार्यकारी शक्तियां हैं और एक विधायी शक्तियां हैं। विधायी शक्ति में हमारा लास्ट जो था वो ऑर्डिनेंस को लेकर खत्म हुआ है टॉपिक, मतलब राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और महत्व का विषय है, तो इसके बारे में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो हम पढ़ेंगे। आज अध्यादेश के बारे में ही पढ़ेंगे। इसको शुरू करने से पहले दो शक्तियां हमारी छूट गई थी जो मुझे लगता है कि हमें पढ़ लेनी चाहिए। एक तो जो विश्वविद्यालय होते हैं राज्य के, सभी विश्वविद्यालयों का राज्यपाल कुलाधिपति होगा, मतलब चांसलर होगा। और इसके द्वारा सभी यूनिवर्सिटी में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें कुलाधिपति के द्वारा कुलपति की नियुक्ति होगी। अब कुलाधिपति कौन है? राज्यपाल। तो राज्यपाल के द्वारा कुलपति की नियुक्ति होगी, वाइस चांसलर की। तो ये तो है इसकी कार्यकारी शक्ति। और इसकी जो विधायी शक्ति है उसमें एक फैक्ट पढ़ेंगे हम कि जब अध्यक्ष विधानसभा का और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उस स्थिति में कार्यवाही चलाने के लिए राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त कर लिए जाते हैं। तो ये दो बात लिख लेते हैं और फिर जो है अध्यादेश की तरफ चलेंगे। अगर हम विधायी शक्ति की बात करें, कार्यकारी शक्ति की बात करें, राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्ति है इसमें हम पढ़ रहे थे, इसमें एक फैक्ट लिख लेना कि राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, चांसलर, कुलाधिपति होता है। कौन होता है? राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है तथा इसके द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की जाती है। तो ये फैक्ट तो जो है हम पढ़ेंगे कार्यकारी शक्ति से। एक फैक्ट जो है और हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम विधायी शक्ति से। विधायी शक्ति से हम लिखेंगे विधायी शक्ति में क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यदि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो तो या अनुपस्थित ये सही है, तो राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा? विधानसभा की कार्यवाही चलाने के लिए। ठीक है, तो इसको जो है लिख लेना। अब चलते हैं हम हमारी जो विधायी शक्ति चल रही थी उसमें, किसमें? राज्यपाल में। इसमें लास्ट हमने जो है अध्यादेश पर छोड़ा था, तो उसको समझ लेते हैं। राज्यपाल की विधायी शक्ति। राज्यपाल की विधायी शक्ति में
जो हमने पढ़ा था कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अब ये राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये आर्टिकल 213 में मिली हुई है। अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देता है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि जिस तरह से राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है, इसी तरह का जो है अध्यादेश के द्वारा कोई कानून बना दिया जाता है। ये कानून जब बनता है, इसकी प्रकृति अस्थायी रहेगी। कब तक? जब तक इसका विधानमंडल द्वारा अनुमोदन ना कर लिया जाए। ये समझने की बात है। इसकी स्थिति दोनों तरह की होती है, अस्थायी भी होती है और स्थायी भी होती है। स्थायी कब तक मानी जाएगी? जब तक विधानमंडल सत्र में नहीं है। और अस्थायी कब मानी जाएगी? जब इसे विधानमंडल के द्वारा इसका अनुमोदन ना कर लिया जाए। मतलब एक कानून, इसको लागू क्यों किया जा रहा है? जब विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल को ये समाधान हो जाता है कि भी फिलहाल किसी विषय पर तुरंत कार्यवाही करना अनिवार्य है और विधानमंडल अपने सत्र में नहीं है, तो इस स्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल के द्वारा ऑर्डिनेंस लागू कर दिया जाता है आर्टिकल 213 के द्वारा। इसका कई बार दुरुपयोग भी होता है और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना वक्तव्य भी दिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि यदि राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश है वो कपटपूर्ण है तो उसे जो है अविधि मान्य कर दिया जाएगा, मतलब इनवैलिड कर दिया जाएगा। अब होता क्या है कि कोई कानून है, जिसे कोई विधि है, ये समझने की बात है, इस विधि को राज्य सरकार बनाना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार को प्राप्त समर्थन नहीं मिलेगा। किसका? विधानमंडल का। अब विधानमंडल किसी भी राज्य में दो तरह से होता है। एक में एक द्विसदनीय होता है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं, और एक ऐसा होता है जिस राज्य में केवल और केवल विधानसभा है। भाई भारत के 6-7 राज्य ही हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद हैं, उनमें से एक में भी खत्म हो गई, तो और तो जितने भी राज्य हैं सब में विधानसभा है। अब विधानसभा में दोनों तरह के सदस्य होते हैं, मतलब एक विपक्ष वाला भी होगा और एक पक्ष वाला होगा, सत्ताधारी दल। जो पक्ष वाला है मतलब जो सत्ताधारी दल है, जिसकी सत्ता है, वो उसकी तो सरकार है। अब ये कोई विधि बनाना चाहती है, लेकिन ये विधानसभा में उसे लाना नहीं चाहती, उसका विरोध हो जाएगा। अब कोई ऐसी विधि जो राज्य सरकार बनाना चाहती है लेकिन विधानसभा के सामने पेश नहीं करना चाहती, विधानमंडल में पेश नहीं करना चाहती, तो उसे राज्यपाल के द्वारा उसका क्या करा देगी? अध्यादेश जारी करा देगी। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कपटपूर्ण तरीके से कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय के द्वारा की जा सकती है और उसे अविधि मान्य मतलब इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो ये याद रखना। तो इसमें जो है किस तरह से अध्यादेश लगता है और क्या क्या प्रावधान इसमें है उसको पढ़ते हैं सीक्वेंस से। देखो, अध्यादेश सबसे पहला फैक्ट है कि अनुच्छेद 213 में इसका प्रावधान है, वो हमने लिख लिया। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? कानून। क्यों लागू किया जाता है? अध्यादेश का मतलब क्या है? एक कानून राज्यपाल के द्वारा
तो इसमें लिखेंगे हम, यदि राज्यपाल को ये समाधान हो जाता है कि किसी विषय पर कि किसी विषय पर तुरंत कार्यवाही करना अनिवार्य है और राज्य विधानमंडल की जब मैं बात करता हूं तो इसमें विधानसभा, जिस राज्य में केवल विधानसभा है तो वहां पे विधानसभा समझना, और जिस राज्य में विधान परिषद है तो उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों समझना। और राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है, तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। अब ये समझने की बात है कि ये राज्यपाल को कंफर्म हो जाए कि भी कोई ऐसी परिस्थिति बन गई है, किसी विषय पर कोई कानून बनाना अनिवार्य है, बिना कानून के काम नहीं चलेगा। और दूसरी कंडीशन क्या बनी हुई है कि जो विधानसभा है, विधानसभा अपने सत्र में नहीं है, क्योंकि कानून बनाने का काम किसका है? विधानसभा का है। वो ही सत्र में नहीं है और कानून बनना अनिवार्य हो गया है, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं। तो अनुच्छेद 213 का प्रयोग करके राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देगा। अब इसके नेक्स्ट फैक्ट, इसके बारे में और क्या लिखेंगे हम? अध्यादेश राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी किया जाता है। ये बात ध्यान रखना, ये ऐसे साफ बन गया। मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी किया जाता है। ऐसे विषय जिनको विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य हो तो उस विषय से संबंधित अध्यादेश राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से करेगा। राष्ट्रपति की अनुमति से जारी करेगा। देखो, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे राज्य सरकार का अधिकार तो है, लेकिन राज्य सरकार उन विषयों को अपने पटल पे लाने से पहले राष्ट्रपति से उसकी अनुमति लेगी। अब किसी ऐसे विषय पर ही राज्यपाल को क्या करना है? अध्यादेश जारी करना है। तो उन विषय के लिए राज्यपाल को अनुमति लेनी होगी राष्ट्रपति से। दूसरा, कोई ऐसा विषय, ये तो पहली कंडीशन हो गई, ये पहली कंडीशन हो गई
कि कोई ऐसा विषय जिनको विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य हो। तो यहां से जो है पहली कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि तो उस विषय से संबंधित अध्यादेश राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से जारी करेगा। ये बात समझने की है। कोई ऐसा विषय अगर राज्य सरकार उस पे कानून बनाना चाहती है तो विधानमंडल में आएगा। वो विधानमंडल में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी अनिवार्य है। तो किसी ऐसे विषय पर जब विधानमंडल सत्र में नहीं है, राज्यपाल कानून बनाना चाहता है, तो अब भी राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। फिर कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे राज्यपाल खुद चाहता है कि ये मामला राष्ट्रपति के संज्ञान में रहे। उन विषय पे भी राज्यपाल के द्वारा अनुमति ली जाएगी राष्ट्रपति की। फिर कुछ ऐसे विषय भी होते हैं कि जिन्हें लागू करना बिना राष्ट्रपति के अनुमति के अवैध माना जाएगा, तो उन विषय पे भी राष्ट्रपति की अनुमति लेगा राज्यपाल, फिर अध्यादेश जारी करेगा। अब प्रश्न ये है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन कौन से विषय पे है। उसके लिए शेड्यूल 7 पढ़ना होता है, जिसमें 3 प्रकार की सूची है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को विषय दे दिए गए हैं जिन पर वो कानून बना सकती है। अब इसमें जो स्टेट लिस्ट है, मतलब जो राज्य सूची है, राज्य सूची पर और समवर्ती सूची पर राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। तो इन्हीं विषय पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ये बात ध्यान रखना। राज्य सूची वो विषय हैं जिस पे राज्य सरकार फैसले करती है, कानून बनाती है उन विषय संबंधित। समवर्ती सूची वो है जिस पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो यहां जब केंद्र की बात आ जाएगी, जब समवर्ती सूची पे काम चल रहा होगा, किसी कानून को बनाना होगा, तो राष्ट्रपति को शामिल किया जाएगा। भाई केंद्र की तरफ से राष्ट्रपति काम करेंगे। तो ये याद रखना। इसमें हम बढ़ा के लिखेंगे कहां, हम इसमें लिखेंगे कि राज्यपाल, ये तो भाई पूरा ही लिखा जाएगा, राज्यपाल द्वारा उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है जिन विषय पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। मतलब राज्य सरकार जिन विषय पे कानून बना सकती है। अब वो कौन कौन से विषय हैं, उसका जो है वर्णन अनुसूची 7 में है। अनुसूची 7 को जब आप पढ़ोगे तो इसमें जो है संघ सूची, इसमें राज्य सूची और इसमें समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाए, राज्य सूची का मतलब जिस पे राज्य सरकार कानून बनाए, और समवर्ती सूची का मतलब जिस पे दोनों मिलकर, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाए। अब राज्य विधानमंडल को अधिकार है सिर्फ और सिर्फ राज्य सूची पे कानून बनाने का और समवर्ती सूची के कुछ विषय पे कानून बनाने का। और जब दोनों का ही विषय है तो फिर केंद्र सरकार से परामर्श तो करेगी राज्य सरकार। तो यहां राष्ट्रपति के सामने विधेयक चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, राज्य विधानमंडल जिन विषय पे कानून बना सकता है उन्हीं विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं उस राज्य के राज्यपाल। अच्छा फैक्ट है भाई। नेक्स्ट क्या बचता है, और क्या बचता है?
नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के सत्र में आने के 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाता है। अब यहां भी बात समझने की है कि राज्यपाल के द्वारा जब विधानमंडल या विधानसभा अपने सत्र में नहीं थी, एक अध्यादेश जारी कर दिया गया, एक कानून बना दिया गया। अब विधानसभा सत्र में आ गई। जैसे ही विधानसभा सत्र में आएगी तो वो ऑर्डिनेंस जो लागू किया गया था गवर्नर के द्वारा, वो 6 सप्ताह के भीतर भीतर खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यदि उसका अनुमोदन ना किया गया। अब यहाँ 2 कंडीशन हैं। एक कंडीशन तो ये है कि विधानसभा आते ही उसका अनुमोदन कर ले, तो वो कानून बन जाएगा, वो अध्यादेशी कानून बन जाएगा। दूसरी स्थिति ये है कि विधानसभा ने उसका अनुमोदन नहीं किया, 6 सप्ताह के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि आते ही समाप्त कर दे, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों स्थिति आप इसमें पढ़ेंगे कि भी राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल में जैसा कि मैंने बताया विधानसभा और विधान परिषद दोनों आती हैं। जिन राज्यों में विधानसभा है, विधानसभा के सत्र में आने के 6 सप्ताह के बाद, ये 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें ये बात समझने की है, 3 कंडीशन बन सकती है कि सत्र में आते ही अध्यादेश का अनुमोदन कर लिया जाए। अगर अध्यादेश का अनुमोदन कर लिया तो ये स्थायी कानून बन जाएगा। स्थायी कानून बन जाएगा। अनुमोदन नहीं किया, दूसरी कंडीशन, मतलब कोई रिएक्ट नहीं किया, ना स्वीकृति दी ना अस्वीकृति दी, अनुमोदन नहीं तो स्वतः समाप्त हो जाता है। ये बात याद रखना, अपने आप खत्म हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन है कि सत्र में आई, आते ही समाप्त कर दिया तो समाप्त हो जाएगा। तीनों स्थिति इसमें याद रखना। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा कभी भी जारी अध्यादेश की समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। मतलब राज्यपाल द्वारा कभी भी अध्यादेश की समाप्ति की जा सकती है। राज्यपाल भी इसको कभी भी समाप्त कर सकते हैं। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अध्यादेश कपटपूर्ण ढंग से लागू किया गया है तो इसमें न्यायालय द्वारा उसे अविधि मान्य किया जा सकता है।
ये बात ध्यान रखना। एक इसमें एक बात और चलती है कि अध्यादेश को क्या दोबारा लागू किया जा सकता है, पुनः प्रख्यापित, कुछ शब्द ऐसा चलता है, अध्यादेश पुनः प्रख्यापित। तो इसमें भी जो है यही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये विधान मंडल का अधिकार है कानून बनाना। अब तुम उसे अध्यादेश बना के कानून बनाओगे तो ये अवैध ढंग है। किया जा सकता है लेकिन एक लिमिट तक किया जा सकता है। बिहार में हुआ था ऐसा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसमें टिप्पणी की कि भी कानून बनाने का काम तो राज्य विधानमंडल का है, उसमें पक्ष और विपक्ष मतलब सत्ताधारी दल के सामने विपक्ष दल बैठा है, आप उनको कन्विंस करो ना कि कानून बनाना है। अब जब आपको पता है आप कोई कानून बनाना चाहते हो और आपको पता है कि राज्य विधानमंडल के जो विपक्ष वाले में नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब आपके तो अंदर पहले कुछ कपट है। तो ये स्थिति, इसका विकल्प अध्यादेश नहीं हो सकती। तो ये जो है इसमें याद रखना। एक दो फैक्ट और रह जाता है, हमारा अध्यादेश पूरा हुआ, जितना हमें इसमें पढ़ना था हमने पढ़ लिया। एक दो फैक्ट रह जाता है जो हम राज्यपाल की शक्ति पढ़ रहे थे, मतलब राज्यपाल की जो शक्ति थी उसमें हमने कार्यकारी पढ़ा, उसमें हमने विधायी पढ़ा, उसमें एक न्यायिक शक्ति में कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने जो है आपको बता दिया था जब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होती है तो उसमें भी नाम राज्यपाल का है। और दूसरा जो डीजे है मतलब डिस्ट्रिक्ट जज है, उसके ट्रांसफर, उसकी अपॉइंटमेंट और उसका प्रमोशन, इन सब के संबंध में भी राज्यपाल का हस्तक्षेप रहता है। और इसमें जो है क्षमादान की शक्ति भी हमने पढ़ लिया था 161 में। तो न्यायिक शक्तियों में तो ये लिखा है। एक जो है इसकी वित्तीय शक्ति जो है देख लेते हैं, उसमें एक दो फैक्ट मुझे अच्छा लगा, मुझे क्या वो चलता ही है फैक्ट, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में कुछ प्रावधान है, जैसे विधान सभा में बजट पेश करने की बात करेगा, बजट पेश कराएगा, वित्तीय वार्षिक विवरण, बजट पेश कराएगा। अगर राज्य सरकार को अनुदान चाहिए मतलब ग्रांट, आर्थिक सहायता, तो राज्यपाल की सलाह लेना अनिवार्य है। फिर दूसरा जो है, जो पंचायतें हैं वे नगर निगम है, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए प्रत्येक 5 वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करेगा। तो इसमें जो है ये सब याद रखना। ये 3 फैक्ट काफ़ी हैं वित्तीय शक्ति में। राज्यपाल को जितनी भी शक्तियां मिलती हैं वो हमने पढ़ ली। एक दो क्या है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं बचता। हमारा राज्यपाल पूरा हुआ। जल्दी ही मिलेंगे आगे। ठीक है, नमस्कार।